अगर आप कहीं इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं तो आपने कई बार कंट्रोल पैनल पर इस तरीके से RYB या फिर UVW लिखा हुआ देखा होगा और आप सभी के मन में यही सवाल आता होगा कि आखिरकार ये लिखे हुए वर्ड का मतलब क्या है, इससे हमें किस बारे में पता चलता है। और साथ ही में दोस्तों यह सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने के भी चांस होते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको प्रैक्टिकल कितना नॉलेज है। तो चलिए बिना ज्यादा देरी करे इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पावर सप्लाई होती है जिसे हम बोलते हैं फेस न्यूट्रल, वह पावर सप्लाई हमारे दो टाइप की होती है। एक हो जाती है हमारी सिंगल फेस पावर सप्लाई और सेकंड होती है 3 फेस पावर सप्लाई। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से RYB लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस जगह हमें हमारी 3 फेस पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है जो कि RYB है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपको इस RYB की जगह P और N लिखा हुआ देखने को भी मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आपको सिंगल फेस पावर सप्लाई जोड़नी है, मतलब कि एक फेस जोड़ना है और एक जोड़ना है आपको न्यूट्रल। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी भी है जानना कि जब हम बात करते हैं RYB के बारे में तो यहाँ पर हम सभी यही सोचते हैं कि यह हमें हमारे इलेक्ट्रिकल के कलर कोड के बारे में बताता है। मतलब कि कहीं पर भी अगर RYB लिखा होगा तो वहां पर R पे हम फेस 1 मतलब कि हमारा रेड फेस, Y पर हम येलो फेस मतलब सेकंड फेस और B पे हमारा ब्लू फेस मतलब हमारा जो थर्ड फेस है वो हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह जो इलेक्ट्रिकल का कलर कोड है जो RYB पर हम फेस 1 फेस 2 फेस 3 जोड़ते हैं ये कई सारी अदर कंट्रीज के अंदर बदल जाता है। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पर 2004 से पहले हमारे जो कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता था वो सेम ही होता था। वहां पर भी फेस 1 फेस 2 फेस 3 के लिए RYB ही लिखा हुआ होता था। लेकिन 2004 के बाद में वहां का जो कलर कोड है वो RYB से बदल के UVW रख दिया गया है और साथ ही में वहां पर फेस 1 के लिए रेड वायर की जगह ब्राउन कलर के वायर का इस्तेमाल करने लग गए हैं। फेस 2 पे हमारे येलो की जगह ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया जाता है और फेस 3 की बात की जाए तो वहां पर ब्लू की जगह ग्रे वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन खैर मेरी मैक्सिमम ऑडियंस इंडिया में ही वर्क करती है तो इंडिया के अंदर हमारा जो कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है वो यही रहता है RYB, जिसके अंदर R पे हम फेस 1 जोड़ते हैं, Y पे हम फेस 2 और B पे हमारा फेस 3। तो दोस्तों यह तो हमने जान लिया कि RYB का मतलब क्या होता है और कई सारे लोगों को इसका जवाब भी पता था। लेकिन कई सारे लोग UVW को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार UVW का मतलब क्या है। तो दोस्तों पहली बात आपको यहाँ पे यह ध्यान रखनी है, जिस तरीके से हम RYB के केस में इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कि R से होता है हमारा रेड फेस, Y से होता है हमारा येलो और B से होता है हमारा ब्लू फेस। इस तरीके से UVW की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। UVW का जो इस्तेमाल किया जाता है वह हमारे लोड साइड को बताने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल का पैनल है या फिर ये मान लीजिए कि कोई एक मोटर का स्टार्टर है। अब उस स्टार्टर के अंदर आपको किस जगह लाके मोटर के वायर को जोड़ना है और किस जगह लाकर आपको आपकी पावर सप्लाई को जोड़ना है। मतलब आपके जो फेस वायर आ रहा है जो रेड येलो ब्लू फेस आ रहा है उसको आपको कहाँ जोड़ना है और किस जगह आपको आपके मोटर के वायर जोड़ना है, ये आपको पता चलेगा RYB और UVW की मदद से। जब आप RYB की बात करते हो तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि यहाँ पर हम सप्लाई वायर को कनेक्ट करते हैं, हमारे फेस को कनेक्ट करते हैं। लेकिन UVW का जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी मदद से बताया जाता है कि हमें लोड किस जगह कनेक्ट करना है। तो अगर आप इस इमेज में देखोगे तो इस इमेज में यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है UVW और इसके नीचे भी लिखा हुआ है आपको और अच्छे से बताने के लिए कि यहाँ पर आपको आपके मोटर के जो 3 वायर है वो लाके जोड़ना है जो कि 3 फेज की मोटर है। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि UVW का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे लोड साइड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। यह तो दोस्तों मैंने आपको मोटर के स्टार्टर के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आप आपकी SSR को भी देखो जो इंडस्ट्री के अंदर हम उपयोग करते हैं सॉलिड स्टेट रिले, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको RYB देखने को मिल रहा है इस साइड। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे हम फेस 1 फेस 2 और फेस 3 लाके जोड़ेंगे और नीचे लिखा हुआ है UVW। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे लोड को कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमारी कोई मोटर है तो मोटर का एक वाइंडिंग हमारी इसमें U पे कनेक्ट होगी, दूसरी वाइंडिंग हमारे V पे और तीसरी वाइंडिंग हो जाएगी W पे। इसके अलावा दोस्तों आप एक और बात पे ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है UVW। कई जगह पर आपको UVW देखने को नहीं मिलता है, कई जगह पर आपको ऐसे U1 V1 W1 या फिर U2 V2 W2 इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप उस जगह भी कंफ्यूज मत होया कीजिए। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ
क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी लोड होते हैं, जैसे कि हमारी कोई 3 फेज की मोटर हो गई या फिर हमारा कोई 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो गया, जितने भी हमारे 3 फेज के लोड है ना, इन सभी के अंदर क्या होता है, इन सभी के अंदर हमारे वाइंडिंग होती है। वो वाइंडिंग ही हमारे करंट का कंजप्शन कर रही होती है। मतलब एक तरह से हमारा जो लोड है वो लोड हमारी वो वाइंडिंग ही होती है। तो अब जब भी हम 3 फेज मोटर की बात करते हैं या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब 3 की बात आ गई ना, 3 फेज से चलने वाले उपकरण की बात आ गई, तो इसका मतलब यह है कि उस उपकरण के अंदर, उस लोड के अंदर हमारे 3 वाइंडिंग को लगाया गया है। यानी कि जो हमारे वायर के जो टर्न हो रखे हैं वो 3 है। जैसे कि अगर आप आपकी 3 फेज मोटर को भी देखोगे, उसके कनेक्शन प्लेट को देखोगे, तो आपको मोटर के अंदर से टोटल 6 वायर निकले हुए देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से आपको 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि हमारी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग 3 है। और हमारी जो पहली वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से हमें 2 वायर देखने को मिल रहा है, पहला दूसरा। दूसरी वाइंडिंग से भी हमें 2 तार देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से तीसरी वाइंडिंग से भी हमें 2 वायर देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे जो ये अलग अलग वायर है, इस वायर को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये दिया जाता है हमारे U1 V1 W1 से। इसे कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि UVW किस बारे में बताता है, वो हमें बताता है लोड के बारे में। और जब हमारी 3 फेज मोटर की बात आ रही है, तो मोटर में एक्चुअल में करंट कौन ले रहा है, हमारा लोड क्या है, तो वो है हमारी वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का ही नाम है यहाँ पे U, इस वाइंडिंग का नाम हो गया V और तीसरी वाइंडिंग का नाम हो गया W। अब ट्रांसफार्मर में भी सेम रहेगा, ट्रांसफार्मर भी 3 फेज का है, तो एक वाइंडिंग का नाम U, दूसरी का V और तीसरी का W। अब जो हमें U1 V1 W1 देखने को मिलता है या U2 V2 W2 देखने को मिलता है, वो इसी से ही नाम आता है। जैसे कि हमारी जो पहली U वाली वाइंडिंग है, इसके जो एक पॉइंट है, जो एक वायर निकला इससे, उसका नाम दे देंगे हमारा U1, दूसरी का नाम दे देंगे U2। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी वाइंडिंग है, इसके पहले सिरे का नाम दे देंगे V1, दूसरे का नाम दे देंगे V2 और तीसरी जो W वाली वाइंडिंग है, इसका नाम दे देंगे पहले सिरे का W1 और दूसरी का दे देंगे W2। और इस तरीके से हमें U1 V1 W1 और U2 V2 W2 भी कई जगह पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है कि आखिरकार RYB और UVW का मतलब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। मैं अगर आपको वापस से आखिरी में शॉर्ट में बताऊं, तो RYB हमें इस बारे में बताता है कि इस जगह हमें हमारी पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करना है। मतलब R पे हमें फेस 1 लाके जोड़ना है, Y पे हमें फेस 2 और B पे हमें फेस 3 लाके जोड़ना है। और U1 V1 W1 का मतलब होता है कि ये हमारी लोड साइड है। मतलब इस जगह हमें लोड को जोड़ना है। जैसे कि हमारी कोई 3 फेज की मोटर है, तो हमारी जो U वाली जो वाइंडिंग है वो U पे आके जुड़ेगी, V वाइंडिंग V पे आके और W वाली वाइंडिंग W पे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप U वाली जो वाइंडिंग है मोटर के अंदर वो आप V पे लाके जोड़ दोगे तो हमारी मोटर खराब हो जाएगी। ऐसे खराब नहीं होती है। हमारी जो मोटर की डायरेक्शन होगी, जो मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए थी, वो दूसरी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो हम वापस से उस वाइंडिंग के वायर को बदल के हमारी मोटर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। डायरेक्शन के ऊपर हम एक और अलग वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जोड़े कोई सवाल रह गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।